है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये तालियां ऊपर से तालियां कम आ रही हैं मित्रों, आपका अपना नगर है और हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सनातन धर्म के 5 दैदीप्यमान तीर्थों में से एक परम पूज्य गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर के जोगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आप सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कृपया अपना स्थान आप सब ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से कृपया मुख्यमंत्री महोदय को गोरखपुर के टेराकोटा से बनी श्री राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति भेंट करें, उनका सम्मान करें। माननीय मंत्री महोदय, यह आपके नगर गोरखपुर का टेराकोटा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान। और अब मैं गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय कृपया पधारें। का हाल बा सब लोगन के? एक बार खड़ा होके पूज्य महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। एकदम महाकुंभ सोचो, पूरे 100 देश आए और उसके बाद महाराज जी का ये आज इतना बड़ा कार्यक्रम है। जोरदार तालियों के साथ सब 7,500 करोड़ रुपया खाली लगौले रहना महाराज जी। 3.5 लाख करोड़ का आवक है। कितना? 7,500 करोड़ खाली सरकार लगाई थी, पाई 3.5 लाख करोड़। आस्था से कैसे अर्थव्यवस्था के बनावल जाला, पूज्य महाराज जी पूरे दुनिया के इकोनॉमिक के बढ़ जा। धन्यवाद, धन्यवाद। आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, ये आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठ के इस पर रिसर्च करने लगे कि महाकुंभ के द्वारा 7,500 और 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आवक महाकुंभ महादेव की कृपा से भाई। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी एक नई दिशा दी है आपने, पूरी दुनिया को दिया, पूरे देश को दिया, आस्था को दिया, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। आपको समक्ष पाके सब धन्य हो गए कि वही महाराज जी की आज चर्चा है महाकुंभ के बाद की 10,000 एकड़ की धरती पर 67 करोड़ लोग आके वहां पर स्नान करके चले गए। मात्र 10,000 एकड़ की क्षेत्रफल धरती थी प्रयागराज। पॉसिबल ही नहीं था। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया महाराज जी ने अपने विश्वास पर। महादेव की कृपा, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा और महाराज जी की सोच और उनका दृढ़ निश्चय। धन्यवाद महाराज जी। और ऐसे में श्री राकेश सचान जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, उनका स्वागत। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपाल, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सैजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक बांसगांव, श्रवण निषाद जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री के विजेंद्र पंडियन जी, आयुक्त एवं निदेशन उद्योग। पंडियन जी है, वाह। श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष,
श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी माननीय विधायक पनियारा महाराजगंज, डॉक्टर असीम कुमार जी माननीय विधायक कमकुई राज, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी माननीय विधायक जी, श्रीमती चारू चौधरी जी और समस्त जितनी माँ बहन बिटिया युवा, आज सब लोगों को आज एक बहुत बड़ी सौगात महाराज जी देने जा रहे हैं। और ये सौगात पूरे प्रदेश के लिए है, ये सौगात आपके भविष्य के लिए है। ये कैसे आप आज ये 100 करोड़ से ज़्यादा का ऋण कहें, ये लोन कहें, या आप लोगों के भविष्य की एक शक्ति कहें, आप इसको लेके कैसे आगे बढ़ेंगे। महाराज जी की सोच को मैं प्रणाम करता हूं और इस मोदी जी के सपनों को महाराज जी साकार कर रहे हैं। आज हमारा ये भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ गया। महाराज जी ने जैसा आप सब लोगों से कहा था और पूरे देश के समक्ष कहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। ये तब होगा जब आप लोग आगे बढ़ेंगे। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, उसकी शुरुआत आज इस गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हो रही है। पूज्य महाराज जी के द्वारा आप लोगों को नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए, आपके एजुकेशन, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के रूप में सारे लोग हैं। पूज्य महाराज जी का एजुकेशन रहा, उनके थॉट रहे, वो संत रहे, लेकिन संत के साथ वो इकोनॉमिस्ट भी बन गए, आर्किटेक्चर भी बन गए। इतने बड़े प्रदेश को कानून व्यवस्था के साथ उन्होंने संभाला भी, हर जात हर धर्म को लेके, और सनातन के ध्वज को लेके भी चले, तो महाकुंभ करवा के आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गए पूज्य महाराज जी। एक एक बच्चा यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक आया, यहाँ पर प्रशंसा किया। क्या कलाकार, कौन स्टार, कौन नेता, कौन मुख्यमंत्री जी, स्वयं प्रधानमंत्री जी से लेके सभी लोग हर दिशा से आए, महाकुंभ को देखे और उसमें अर्थव्यवस्था देखे। सोचिए, एक नाविक, एक नाव चलाने वाला आदमी 32 करोड़ रुपए, 33 करोड़ रुपए कमाता है। नाव चलाने वाले ने, उसके 125 नाव थे और वहां से उसने 33 करोड़ रुपए इस महाकुंभ में कमाए। महाराज जी, 33 करोड़ रुपए, कितना 30 हो, मतलब एग्जैक्टली 2-3 करोड़ और ढेरों कमा लेंगे। 125 नाव के, अब एक छोटी सोच देखिए। एक तो खबर ये है कि नाव चलाने वाला व्यक्ति, तो यही सोच को आपको लेके चलना है। सिनेमा की सोच को हमने लिया, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाई, हमने कमाया और 1 लाख लोगों को मैंने भी रोजगार दिया। यही सोच आज आपको लेके जाने कि अब हम कैसे एक समूह को, अपने गांव को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, रिलेटिव को, ये धन जो आप लोगों को यहां से आप प्राप्त करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इस इकोनॉमी को बढ़ाना है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सोचिए। महाराज जी 7,500 करोड़ लगाए, ये सोच आज हम लोग 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए। आज इकोनॉमी में कितना फायदा हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ, हर गरीब को फायदा हुआ। वहां पर एक प्लास्टिक का सामान या जो भी खिलौना भी बेच रहा है, या भोजन बेच रहा है, या पानी दे रहा है, जो भी कर रहा है, नाव चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, होटल है, इंडस्ट्री, हर चीज, कपड़ा बेचने वाला, खाना बेचने वाला, व्यंजन बेचने वाला। अभी हम बाहर देखे, सब लोग, कुछ महिलाएं हैं, सबने आत्मनिर्भर भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को सपने को पूरा करके, और जो सबसे बड़ी चीज है कि महाराज जी ने एक सबसे ODP, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक फॉर्मूला लाया, ये पूरे विश्व में अभी इसकी चर्चा हो रही है कि सब लोग अपनी अपनी कला को, सब लोग अपने अपने जिले की बाहर बेच रहे हैं। और कोई देख रहे हैं कि छिलके से अचार बन रहा है, जो छिलका फेंक रहे हैं उसका अचार बन रहा है। साउथ से केला लाए, हम पहली बार ब्राउन केला देखे, हम वो हरियर को अलग कलर का केला रहा, पता चले वहां से लाके कुशीनगर में लगा रहा है। तो ये सारी चीजें अब आपको सोचना है कि कैसे ग्रो करना है। उत्तर प्रदेश अभी उड़ान पर है, उत्तर प्रदेश ने एक उछाल मारी, पूरे विश्व में चर्चा उत्तर प्रदेश की, भारत में नहीं। उस उछाल में आप लोग कैसे आगे जाते हैं, अब आप लोग को सोचना है। ये आज जो आप पैसा लेके, जो चेक लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे भविष्य बनाते हैं। बस मैं ये शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा लो सब लोग, वाह, दोनों हाथ उठाओ, बोले नमः पार्वती पदे हरा हरा।
एक ही सत्य है महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। अब नाभि से सब बोलो भारत माता की। नाभि से नहीं आया, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। आगे बढ़ते रहा हो, बहुत बढ़िया समय चला था सब लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण एवं एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत गोरखपुर एवं बस्ती मंडलों के 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की जाएगी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय श्री राकेश सचान जी को, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। भारत माता की। अरे आवाज जरा आवे। भारत माता की। भारत माता की। आज गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के संयुक्त जो क्रेडिट कैंप के इस ऋण वितरण समारोह में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी और उत्तर प्रदेश के विकास को लगातार गति देने वाले, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को एक भारी भरकम भी कल बजट पास हुआ है दोनों सदनों से। 8,08,736.6 करोड़ का जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश को आपने दिया है, जो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और पूरे 25 करोड़ लोगों को के विकास के लिए उनमें तमाम सारी योजनाओं को दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस कार्यक्रम में जो अभी संबोधित कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी लगातार यहाँ की आवाज उठाते रहते हैं। रवि किशन शुक्ल जी जो सांसद हैं, महेंद्र पाल सिंह जी विधायक, श्री विपिन सिंह माननीय विधायक गोरखपुर, श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय असीम कुमार राय जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, महिला आयोग की उपाध्यक्षा चारू चौधरी जी, हमारे बीच में जयमंगल कनौजिया जी, राघवेंद्र जी और हमारे जो गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं बस्ती के पूर्व अध्यक्ष शुक्ला जी, हमारे विभाग के आयुक्त पांड्यान जी और सभी गोरखपुर बस्ती मंडल के हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण, बैंक के अधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी जितने भी लाभार्थी यहाँ पर आज ऋण पा रहे हैं, सभी हमारे लाभार्थी साथियों, आज जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो पिछले उत्तर प्रदेश दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने की सोच 2024 में आपने वक्तव्य देते देते ये इच्छा जाहिर की कि हम ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कोई एक ऐसी योजना बनाए जो बिना ब्याज के हमारे पढ़े लिखे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
सरकार इस तरह की योजना बनाए जिससे लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सके। 2024 में आपने 24 जनवरी को लखनऊ में ये बात कही, हमारे अधिकारियों और आप की मंशा के अनुरूप पिछले ही वित्तीय बजट में, जो अभी वित्तीय बजट चल रहा है, आपने 1000 करोड़ रुपए इस योजना में हमें स्वीकृत किया। योजना की लॉन्चिंग अभी पिछले यूपी डे के अवसर पर हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब से आपने पोर्टल की शुरुआत कराई। और ये योजना इतनी महत्वाकांक्षी नौजवानों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बिना ब्याज के और बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक की ऋण योजना, जो आज पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसकी हर मंडल में, आज यहां गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोग हैं, पूरे प्रदेश में 1 महीने के अंदर 1,10,000 से ज्यादा फार्म हमारे पोर्टल पर आए हैं और जिसमें 96,000 फार्म विभाग के द्वारा ऑनलाइन बैंकों को दिए गए हैं और बैंकों ने भी उसमें लगभग 25,000 स्वीकृति दी है। और आज ऋण वितरण यहां हो रहा है, मंडलवार हो रहा है। यहां सारे माननीय विधायक लोग हैं। लक्ष्य इस योजना का हम लोगों ने निर्धारित किया है और लक्ष्य के सापेक्ष आज हमारे गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी जनप्रतिनिधि भी हैं। और अभी जो बजट हमारे उद्योग विभाग का पास हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई कि 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस पर भाग लिया, अपने सुझाव दिए। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये योजना उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस विजन को कि हमें इस देश के नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना है, उस तर्ज पर यह योजना आत्मनिर्भर युवाओं को बनाने के लिए योजना चल रही है। अभी तक स्वीकृतियां हुई हैं। आज 6 तारीख है, 31 मार्च तक बजट की कमी नहीं है हमारे पास। जो बैंक का रोल है उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने कई बार बैठक ली, वित्त मंत्री जी के साथ हम लोग भी बैठे हैं। बैंक के लोग अगर इसमें और सहयोग करेंगे, बढ़ के आगे हिस्सा अपना दायित्व को निभाएंगे, तो निश्चित तौर पर 96,000 में 25,000 की जो स्वीकृति है, ये बढ़ करके जब हमारे विभाग के द्वारा बिना गारंटी, बिना ब्याज की भी आपको चिंता नहीं, 50,000 10% हम लोग सब्सिडी के माध्यम से मार्जिन मनी भी आपको सीधे दे रहे हैं। तो इस योजना में जो भी नौजवान जिस काम के लिए अगर उसने आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उस पर निश्चित तौर पर मैं अनुरोध करूंगा अपने बैंक के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोन स्वीकृत करके उनको निर्गत करने का काम करें, क्योंकि यह मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आज बैंक ने जो रिजेक्ट किए हैं उस पर भी हमने विभाग के साथ बैठक की थी कि बैंक का जो रिजेक्टेशन है, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण था। जब हमारे विभाग ने उसको ऑनलाइन भेजा है तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। उस युवा को अगर उसने चाहा है तो उसको लोन मिलना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा अपने सारे माननीय जनप्रतिनिधियों को कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम अभी कैंप लगा करके युवाओं को आह्वान करके और लगातार इस योजना में साथ देने का काम करें। आज गोरखपुर का लक्ष्य 2500
2500 का रखा गया था, आवेदन भी 2077 प्राप्त हुए हैं और हमारे अधिकारियों के द्वारा 2030 आवेदन अग्रसारित कर दिए गए। बैंकों द्वारा स्वीकृति 350 की हुई है। 102 का धन वितरित किया गया है। अभी ये संख्या कम है। देवरिया में भी 1000 का लक्ष्य है, कुशीनगर में भी 1000 का लक्ष्य है, महाराजगंज में भी 1000 का लक्ष्य है, लेकिन महाराजगंज नंबर 1 में है। आवेदन उनके यहाँ 3687 आवेदन उन्होंने दिए हैं महाराजगंज के लोगों ने, और 2662 आवेदन हमारे विभाग के द्वारा बैंक को अग्रसारित किए गए हैं। और बैंकों ने भी उसमें कुछ दरिया दिली दिखाई है। 803 स्वीकृति करके ऋण वितरण का उन्होंने काम किया, जो सबसे नंबर 1 हमारे इस मंडल में महाराजगंज जनपद है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से, जिस तरह से महाराजगंज काम कर रहा है, इसी तरह से कुशीनगर करे, देवरिया करे, गोरखपुर के लोग भी करें। बस्ती मंडल में भी आज हमारे सिद्धार्थनगर में हमारा बस्ती में 1500 का लक्ष्य है। उसमें भी लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने फार्म 2135 फार्म आवेदन स्वीकृत कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आवेदन अग्रसारित 1600 कर दिए हैं, और जिसमें बैंक ने 376 किए हैं। 175 का ऋण वितरण हुआ है। सिद्धार्थनगर का 700 लक्ष्य है। तो आवेदन जो आने चाहिए पोर्टल में हमारे पास युवाओं ने कर रखे हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है, बैंक की जिम्मेवारी है, बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है कि दरिया दिली दिखा करके युवाओं को, जब मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि आपके ब्याज की भी हम गारंटी दे रहे हैं, लोन की भी गारंटी दे रहे हैं, और आपको सब्सिडी के माध्यम से 10% आपको पैसा भी दे रहे हैं। तो ये योजना सरकार की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं की योजना, 100% 1 लाख का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम मार्च तक पूरा करें। ये निवेदन, ये अनुरोध करता हूं अपने अधिकारियों से भी, अपने बैंक के लोगों से भी, और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, महाराज जी विस्तार से बताएंगे। आज एमएसएमई जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से महाराज जी की चिंता रहती है, एक पूरे प्रदेश की 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो सबसे ज्यादा कृषि के बाद रोजगार देने का काम कर रही हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? जो एमएसएमई नीति महाराज जी ने बनाई, सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए युवाओं को 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में छूट, ये कोई प्रदेश नहीं दे रहा, ये उत्तर प्रदेश ही है, योगी जी की सरकार ही है कि सूक्ष्म इकाइयां आगे बढ़ें। जो युवा पढ़ लिख करके आए हैं वो आगे रोजगार लगाएं, उनको सब्सिडी भी देंगे, ब्याज में छूट भी देंगे, 50% की अधिकतम 25 लाख तक की छूट। एमएसएमई नीति में जिस तरह से महाराज जी ने पिछले वर्ष इस प्रदेश में 1,76,000 करोड़ का एमएसएमई का लोन बंटवाया कैंप लगा करके, और इस वित्तीय बजट में हम लोगों ने 2,06,000 करोड़ का एमएसएमई के लोगों को लोन वितरित कराया है। तो आज लगातार एमएसएमई ग्रोथ कर रहा है, एमएसएमई बढ़ रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का डेवलप हुआ है, कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, रोड कनेक्टिविटी, सब तरफ से, तभी आज उद्यम उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 40 लाख करोड़ के से अधिक के प्रस्ताव हुए थे। महाराज जी के नेतृत्व में 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग फरवरी में किए गए थे, और आगे भी 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव तैयार हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि युवाओं का प्रदेश है। जितनी आबादी है 56% युवा है, और युवाओं को रोजगार से जोड़ना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और युवाओं को जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो निश्चित तौर पर इस योजना से 1 साल में 1 लाख का लक्ष्य है, और 10 साल में 10 लाख नौजवानों का लक्ष्य है। सूक्ष्म इकाइयां, अभी महाराज जी घूम रहे थे,
तो जितने भी युवा उद्यमियों ने लोन लिया है, तो अगर एक ने लोन लिया है, हमने पूछा तो कोई 5 आदमी, कोई 6 आदमी को रोजगार भी दे रहा है। तो अगर एक युवा कोई इस योजना का लाभ लेगा तो वो खुद अपना रोजगार करेगा और कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा अपने अधिकारियों से भी और अपने जनप्रतिनिधियों से भी और अपने बैंक के लोगों से भी कि जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए आप लोग आगे आए, आगे बढ़े और दरिया दिली दिखा करके बैंक भी इन हमारे तमाम जो प्रस्ताव पड़े हैं उनको स्वीकृत करें। पिछला 1000 करोड़ और अभी महाराज जी ने जो कल बजट पास किया है 1000 करोड़ रुपए हमें फिर इस योजना में दिया है। तो पैसे की कमी इस योजना में नहीं है। लक्ष्य के ऊपर भी अगर हमें आवेदन प्राप्त होंगे तो हम लोन वितरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं कि जो लगातार इस प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम आज आगे जा रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े श्रद्धालुओं को आकर के उनको वापस भेजना और इतनी बड़ी चिंता कि लगातार एक पैर लखनऊ और एक पैर कुंभ जितने चक्कर लगाए होंगे, हमारी समझ में कभी भी कोई मुख्यमंत्री इतनी चिंता नहीं किए होंगे। इसीलिए उनके इस प्रयास से आज ये भव्य आयोजन सफल हुआ। आज पूरे प्रदेश का मस्तक ऊंचा है, पूरे देश का मस्तक ऊंचा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एमएसएमई विभाग किस प्रकार उत्तर प्रदेश के उद्यमियों की सहायता कर रहा है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुई अद्वितीय पहल, जिसने उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भरता के पंख दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य उद्यम स्थापना के माध्यम से आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है और अब तक 2.5 लाख पंजीकरण के साथ 1,01,000 आवेदन बैंक्स को प्रेषित किए गए हैं और 25,000 से अधिक लोन सैंक्शन किए गए हैं। साथ ही 11,600 युवा लाभार्थियों को लगभग 460 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है और आने वाले वर्ष 2025-26 में इस प्रेरणादायी योजना के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए उद्यमी बना करके उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये पहली ऐसी योजना है जो न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है बल्कि कंप्लीट बिजनेस हैंड होल्डिंग यानी कदम दर कदम मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे उत्तर प्रदेश के युवा बिजनेस रेडी बन रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापना, आवेदन प्रक्रिया, परियोजना रिपोर्ट, सप्लायर कनेक्ट और 400 से अधिक इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त कॉल सेंटर के माध्यम से युवाओं को मिल रहा है एक्सपर्ट टीम से कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट। साथ ही इस योजना को 1,35,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स और 35 प्रमुख बैंक से जोड़ा गया है, जिससे ये योजना गांव-गांव तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत हर जिले में टेक्निकल वर्कशॉप्स और वेबिनार्स आयोजित हो रही हैं, जिसमें अब तक 60,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसरों से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें सीएम युवा योजना के लाभ और व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही बैंकर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, क्रेडिट कैंप्स और सप्लायर्स मीट भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही सीएम युवा की जागरूकता कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी फैलाई जा रही है और ट्रेनिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स और अन्य सरकारी विभागों को भी जोड़ा जा रहा है। आज का युवा कल का बिजनेस लीडर बनेगा। अब वक्त है सही कदम उठाने का और अपने भविष्य को संवारने का। हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। और अब समय मुख्यमंत्री युवा
और अब समय है सीएम युवा योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं गोरखपुर के श्री विष्णु कुमार कश्यप को, कृपया मंच पर आएं तेजी के साथ। श्री विष्णु कुमार कश्यप मंच पर आ जाएं और बाकी लोग भी आकर यहां खड़े हो जाएं। विष्णु कुमार जी आप मंच पर आएं। विष्णु कुमार कश्यप बैग उद्योग के लिए 5 लाख रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और अब श्री रत्नाकर मौर्य कृपया मंच पर आए। रत्नाकर मौर्य जिम सर्विस के लिए 5 लाख रुपए का ऋण का चेक। खुशबू जायसवाल, श्रीमती खुशबू जायसवाल सिलाई कढ़ाई सेंटर के लिए, बच्चियां भी आगे आ रही हैं, महिलाएं भी आगे आ रही हैं, 5 लाख रुपए का चेक। श्री रजक कुमार रेडीमेड गारमेंट के लिए, गोरखपुर के ही रजक कुमार मंच पर हैं। महाराजगंज की श्रीमती किरण बुटीक एवं सिलाई मशीन। श्री नागेश्वर मौर्य महाराजगंज के, आपकी तालियां मित्रों हल्की नहीं पड़नी चाहिए, यह आपके मंडल के लिए महत्वपूर्ण बात है। देवरिया के श्री अंकित मिश्रा रेडीमेड गारमेंट 5 लाख रुपए का ऋण। देवरिया के ही श्री प्रेम कुमार स्टील ग्रिल गेट उद्योग 5 लाख रुपए का ऋण। कुशीनगर के श्री हरिलाल सैनी स्टील गेट ग्रिल उद्योग 5 लाख रुपए। कुशीनगर के श्री अरमान हुसैन एसी लगाना और मेंटेनेंस 5 लाख रुपए। बस्ती के श्री हर्ष गौतम फर्नीचर उद्योग 5 लाख रुपए का ऋण। बस्ती के श्री अभिषेक कुमार डीजे साउंड 5 लाख रुपए, विशेष तालियां डीजे साउंड। सिद्धार्थ नगर के श्री ब्रजेश कुमार आयरन गेट और ग्रिल निर्माण। संत कबीर नगर के श्री अमृतांश चतुर्वेदी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज 5 लाख रुपए। गोरखपुर की श्रीमती सोनी मिश्रा, गोरखपुर की सुश्री सोनी मिश्रा स्टिचिंग का कार्य। और अब समय है ओडीओपी योजना के लाभार्थियों को टूल किट वितरण का। सबसे पहले गोरखपुर की श्रीमती द्रौपदी देवी रेडीमेड गारमेंट की टूल किट प्राप्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती बबीता मिश्रा रेडीमेड गारमेंट की टूल किट, गोरखपुर की ही श्रीमती बबीता मिश्रा। श्रीमती श्वेता सिंह, गोरखपुर की श्रीमती श्वेता सिंह रेडीमेड गारमेंट। श्रीमती स्पर्शिका चतुर्वेदी रेडीमेड गारमेंट। बीच बीच में आपकी तालियां हल्की सी लगती हैं, लेकिन हमें मालूम है आपके मन में बहुत उत्साह है आज के कार्यक्रम को लेकर। महाराजगंज के आशीष कुमार पटेल लकड़ी का फर्नीचर की टूल किट। श्री अनुराग द्विवेदी लकड़ी का फर्नीचर की टूल किट, महाराजगंज के श्री अनुराग द्विवेदी। देवरिया की सुश्री शालू कुशवाहा रेडीमेड गारमेंट की टूल किट प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। देवरिया की श्रीमती प्रेमलता कुशवाहा बहुत ही स्नेह भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से किट दे रहे हैं। कुशीनगर की श्री सुचित शर्मा केला रेशा के लिए, श्री सुचित शर्मा कुशीनगर। कुशीनगर के ही श्री अंगद कुशवाहा केला रेशा ओडीओपी किट प्राप्त करते हुए। बस्ती के श्री ओंकार शर्मा वुड क्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ओडीओपी किट प्राप्त करते हुए बस्ती के श्री ओंकार शर्मा। और अब बस्ती के श्री अनुराग मंच पर आए, वुड क्राफ्ट की किट प्राप्त करें।
सिद्धार्थ नगर के श्री अर्जुन चौधरी काला नमक चावल और संत कबीर नगर से कुमारी साक्षी पाठक होजरी उत्पाद के लिए किट प्राप्त करते हुए, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि लड़कियां भी अब कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर खड़ी हो रही हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया सभी गणमान्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार का उपहार देकर युवाओं के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है, और इस संवेदनशील सरकार के मुखिया कल तक विधानसभा के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देश की पहली विधानसभा का दर्जा दिलवा रहे थे, जब 5 भाषाओं में वहां तत्क्षण भाषांतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ, और आज वो आप सबके समक्ष यहां गोरखपुर में उपस्थित हैं। तो देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने के लिए अहर्निश कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के अंतर्गत गोरखपुर और बस्ती मंडल के युवा उद्यमियों के ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन की फिल्म देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? इसमें फ्री में कितने लोगों ने देखी है? अब मैं उनसे बोलूंगा कि एक दिन फ्री में दिखाएंगे। रवि किशन जी के प्रतिद्वंदी कालीबाड़ी के बाबा रविंद्र दास जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जयमंगल कनौजिया जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, आयुक्त और निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और उपस्थित गोरखपुर और बस्ती मंडल के हमारे सभी युवा उद्यमी, नौजवान साथियों, होली के पहले आप सबको ये सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है, इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है? हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए वितरण भी किया जा चुका है। इस योजना में आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के 1,440 लाभार्थियों को 67 करोड़ 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए 575 लाभार्थियों को आज 25 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण यहां पर पहले वितरित किया जा चुका है। और ये सभी कार्रवाई को आज यहां पर किया जा रहा है। और आज के जो ऋण वितरण का शिविर है, इसमें 2,500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी का अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंड अप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि यहां पे हमने युवा उद्यमियों को
ऋण वितरण किए। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था, और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए, और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया, तो इस स्कीम में हम लोगों ने यह व्यवस्था दी है, 1 वर्ष में 1 लाख नए उद्यमी, 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम उपलब्ध करवाएंगे। 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसमें उपलब्ध करवाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान इसमें किया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि आज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें अनुसूचित जाति के भी, पिछड़ी जाति के भी और महिला नौ उद्यमी भी इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे पहले से विश्वास था कि आप में ऊर्जा है, आप कुछ नया कर सकते हैं। और बाहर जिन सीएम युवा उद्यमी जिन्हें इससे पहले सुविधा प्राप्त हुई है, उनके स्टॉल में जाकर के उनके द्वारा किए गए कार्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई रेडीमेड गारमेंट्स में काम कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्ट में काम कर रहा है, किसी ने कोई अन्य कारोबार प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। सरकार उसका संबल बनने को तैयार हो, और सरकार वही संबल बनने के लिए आज आपके पास आई है। तो महाकुंभ के बाद गोरखपुर और बस्ती मंडल के नौजवानों के लिए यह एक नई स्कीम आज यहां पे लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अलग अलग स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अलग अलग स्कीम लागू की थी। 2018 में जब हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस दौरान हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी 24 जनवरी 2018 को। आज ये देश की सबसे बड़ी स्कीम और सबसे लोकप्रिय स्कीम बन गई। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा। और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में
समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने अगले वर्ष प्रारंभ किया अपना उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारे कारीगर हस्तशिल्पी सम्मान पा सके। ये जो टूल किट अभी हम उपलब्ध करा रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों को जो एमएसएमई से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी एक विधा में कार्य करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अब उनको ये टूल किट उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। फ्री में टूल किट, बैंक से जाएं, सस्ते में लोन उनको प्राप्त होगा। अपना शोरूम बनाइए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, धैर्य के साथ व्यवसाय करिए, पूंजी आपकी आगे बढ़ती जाएगी और समृद्धि आपके पास स्वतः आती हुई दिखाई देगी। और यही तो उद्देश्य है सीएम युवा उद्यमी की, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार आपके बीच में काम कर रही है। मुझे पहले भी आप पे विश्वास था, आज भी है। मैं देख रहा था कोई टेराकोटा के लिए, कोई केले की उत्पादन और केले के रेशे से बने हुए उत्पाद, उसने केले से चिप्स भी बनाया है, अचार भी बनाया है और केले के रेशे से उसने जूस भी बनाए हैं। जूस भी दोनों प्रकार का, एक मीठा भी है, एक फीका भी है। और साथ साथ रेशे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमियों ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, वो केले के बाल उनको मिल जाएंगे। तो ये आपने देखा, केला एक है, केले से कितने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उससे चिप्स भी बन रहा है, उसके बाद जो रॉ मटेरियल बचा हुआ उससे अचार भी बना रही है, उससे जूस भी बना रही है और उसके रेशे से बाल भी बनाए जा रहे हैं, उसके रेशे से बैग भी बनाए जा रहे हैं। यानी केला एक जिसको फेंक देते थे, उसका भी उपयोग हो सकता है। वेस्ट को वेल्थ में बदलने की यही कला है और यही विजन है। हमें उस दिशा में अपने समाज को लेकर चलना है। काला नमक चावल कितना स्वादिष्ट चावल है, दुनिया के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन से युक्त, विटामिन से युक्त, कार्बोहाइड्रेट से युक्त चावल माना जाता है काला नमक चावल। कितना सॉफ्ट है। और काला नमक चावल यह सिद्धार्थनगर जनपद में पैदा होता है, महाराजगंज जनपद में पैदा होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी जितनी अच्छी उत्पादन होती है, और आज से नहीं 2500 वर्ष से हो रहा है। उस चावल के साथ भी हमारे कुछ युवा उद्यमी जुड़े हुए हैं। उसके उत्पादन के साथ, उसके पैकेजिंग के साथ, उसके एक्सपोर्ट के साथ। गोरखपुर का टेराकोटा भी है। महाराजगंज में जो कारपेंटर के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, वे भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपके संत कबीर नगर में बखेरा का पीतल उद्योग, वह भी युवा उद्यमी के साथ जुड़ चुका है। यानी जो लोग नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए नया अवसर सरकार देगी, सरकार उसके साथ खड़ी है। और याद करना, ये जो 1000 करोड़ रुपया हमने दिया है, ये तो हमने कहा है कि यह काम आप केवल 31 मार्च तक उस पैसे को आप प्रदेश भर के नए युवा उद्यमी तैयार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करिए। और फिर 1 अप्रैल से 1000 करोड़ रुपए फिर और आपको मिलने वाले हैं, जो फिर नए 1 लाख युवा उद्यमी तैयार होंगे। और यह एक अवसर है आपके पास। तो मैं देख रहा था, यहां का युवा उद्यमी
रेडीमेड गारमेंट्स बना करके दुबई यहां का सामान भेजे। पहले वहां का सामान यहां आता था। अब देखो यही होता है, युवा ऊर्जा को थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ, अब वह यहां का प्रोडक्ट दुबई भेज रहा है बना करके। इसका मतलब पैसा यहां आएगा, पैसा देश में आएगा, रोजगार यहां मिलेगा, और यही है नया भारत जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता है। आप सब इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि यह हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में बैंक में जो पहले लोन नहीं मिल पाता था, अभी मैंने लखनऊ में स्वयं बैठक ली है बैंकों की, अधिकारी भी थे, बैंक के बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और मैंने उनको कहा कि भाई इसमें तेजी के साथ आगे काम करना चाहिए, और लोग तैयार हैं। अच्छी मात्रा में लोगों ने, अभी तक 25,000 लोगों को उन्होंने लोन सैंक्शन कर दिया है, 10,000 से अधिक का वितरण भी हो गया है। यह बैंक की सीडी रेशियो को बढ़ाने का भी एक माध्यम है, और बिजनेस तो तभी बढ़ता है जब आप कहीं पूंजी लगाएंगे। बैंक का बिजनेस भी बढ़ेगा और युवा उद्यमी भी तैयार होंगे तो उस बैंक का ग्राहक भी बन जाएगा। बहनों और भाइयों, एक नया भारत है ये। अभी यहां पर जो सांसद जी कह रहे थे, महाकुंभ के अवसर पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता जनार्दन की आस्था का सम्मान किया। आस्था का सम्मान तो वह आजीविका का आधार बनी, अर्थव्यवस्था को एक नई गति उससे प्राप्त हुई, और प्रयागराज से जो गति प्राप्त हुई, 7,500 करोड़ खर्च करें और 3.5 लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ हो अर्थव्यवस्था में, ये दुनिया में कभी नहीं देखेगा। लोग कौतूहल से देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं, कैसे हुआ है। दुनिया के लिए चमत्कार है, लेकिन भारत के लिए तो दिनचर्या का हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति इस आस्था की आजीविका के साथ जुड़ता है। एक माली हो, एक धोबी हो, एक नाविक हो, और नाविक के बारे में आपने देखा होगा, आज एक समाचार पत्र ने व्यापक स्तर पर उस परिवार का जिक्र भी किया है, राष्ट्रीय सहारा में व्यापक चर्चा भी है। प्रयागराज का ही नाविक है। याद करिए, 45 दिन में उस परिवार ने 130 नाव, उस परिवार के पास 30 करोड़ रुपया कमाया है केवल प्रयागराज में नाव चला करके महाकुंभ के दौरान। और याद करना, ये उस नाविक की ही कथा नहीं है, जो भी मेहनत करेगा उसको ऐसे ही परिणाम प्राप्त होगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है, और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के आप सभी युवा उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप अपना कारोबार अच्छे ढंग से करेंगे, शुद्ध नियत से करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। याद रखना, आप जिस नियत के साथ काम करेंगे परिणाम उसी नियत के साथ प्राप्त होगा। बैंक की मूल पूंजी आपको जमा करनी होगी। 10% की मार्जिन मनी पहले लगाने की तैयारी करिए, फिर गवर्नमेंट भी आपको 10% मार्जिन मनी दे देगी। इसके साथ ही जो भी ब्याज आएगा, अगर आपकी नियमित किस्त आप चुका रहे हैं तो ब्याज की पूरी रकम सरकार चुकाएगी, आपको उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर इसमें हम 7.5 लाख तक की लिमिट लेके लेंगे, फिर 10 लाख रुपए तक की लिमिट लेंगे, तो आपका कारोबार आगे बढ़ता जाएगा। सरकार आपके साथ हर संबल में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं,
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि होली के पूर्व आपको दी जा रही ये सौगात, प्रदेश के युवाओं को दी जा रही इस सौगात का लाभ प्रदेश में नए युवा उद्यमी बनने में मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर बैठे, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके पास आ रहे हैं फोटो के लिए और माननीय जन प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय सदाशयता के साथ आप सबके मध्य Like, comment, and subscribe.